हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप और आपकी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी चल रही है। आज की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की 5th एग्जाम्पल को डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज के 8.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अब इसकी पहली जो एग्जाम्पल्स हैं मतलब फर्स्ट से लेके 4 तक और जितना भी इसका बेसिक पार्ट है, ठीक है, तो वो सब कुछ हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। इन सभी वीडियोस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ये जो एग्जाम्पल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको दो परेशानियां आएंगी, दोनों का मतलब कि सोल्यूशन या निवारण जो है वो हम पहले बेसिक में ही कर चुके हैं। तो क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं। इन ट्रायंगल OPQ राइट एंगल्ड एट P, मतलब फिगर उन्होंने दी हुई है। देखो उन्होंने फिगर हमें दी हुई है, उन्होंने बोला कि ये यही डायग्राम है, ठीक है। अब ये फिगर देने का मतलब आपको बाद में समझाऊंगा। उन्होंने जानबूझ के हमें ये फिगर दी है, ठीक है, आपको बाद में बताऊंगा। तो इन ट्रायंगल OPQ, P पर राइट एंगल ट्रायंगल है। OP कितना है 7 सेंटीमीटर। OQ माइनस PQ कितना है 1 सेंटीमीटर। मतलब एक साइड नहीं दी हुई, हमें कुछ इस तरह से कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है। तो वो बोल रहे हैं कि हमें साइन Q और P cos Q की वैल्यू को फाइंड करना है। तो पहली परेशानी ये है कि हमें एक साइड ही नहीं पता। अगर हमें दो साइड पता होंगी तभी हम तीसरी साइड निकालेंगे। दूसरी परेशानी क्या है, दूसरी परेशानी ये है कि हमें साइन Q की वैल्यू निकालनी है और साइन Q यहाँ मतलब Q एंगल है, Q एंगल नीचे होना चाहिए था। तो इसको दोनों बातों को हम बाद में मतलब कि डिस्कस कर मतलब इस बात को जो है वो बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब देखो आपको पता है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पहले वो लिखते हैं, ठीक है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम सबसे पहले हम यही करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। आपको मैंने बताया था कि परपेंडिकुलर जो है वो अपनी जगह चेंज कर सकता है, ठीक है। मतलब इस ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर है AB साइड, अगर इसको मैं उल्टा कर दूं तो AB बेस बन गया, अब BC परपेंडिकुलर बन गया। तो मैंने कि यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम में मैं क्या लिखूंगा, अब हाइपोटेन्यूज पक्का पता है कि वो सेम रहेगा, वो कितना है OQ का स्क्वायर, मतलब ये हाइपोटेन्यूज है। मान लो परपेंडिकुलर ये है PQ का स्क्वायर प्लस OP का स्क्वायर। ये हम लिख सकते हैं ना, ये तो हम लिख ही सकते हैं, चाहे परपेंडिकुलर ये हो चाहे ये हो, चाहे बेस ये हो चाहे ये हो, हाइपोटेन्यूज यही रहेगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अब आपको पता है यहां पर OP की वैल्यू हमें गिवन है, OP की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, नाउ OQ माइनस PQ इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से ना आप OQ की वैल्यू निकाल लो 1 प्लस PQ, पुट n 1। अब ये आपका 1 है, ये आपका 1 है, ठीक है। जैसे पुट करते हैं तो 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस OP कितना है हमारा 7, ठीक है। देखो मैंने ना, देखो यहाँ पर तीन चीज़ें हैं। देखो आपको मैथ्स का ये रूल पता होना चाहिए कि देखो अगर तीन में से दो चीज़ें मुझे पता होंगी तो मैं तीसरी निकाल सकता हूँ। अब यहाँ पर मुझे सिर्फ ये पता है, तो यहाँ मैं कोशिश कर रहा हूँ कि OQ को भी मैं PQ की फॉर्म में लिख पाऊँ, तो मैंने वही लिखा है। अब आपको पता है यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, एक फॉर्मूला होता है, मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब ये वो फॉर्मूला, ठीक है, A प्लस B का होल स्क्वायर, तो वो लगा देते हैं। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, PQ का स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। अब ऐसा करो PQ स्क्वायर को इधर ले आओ, विच एम्प्लाइज 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर प्लस 2PQ माइनस PQ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 49। आपके लिए कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसे स्लो, अदरवाइज मुझे पता कि ये डायरेक्टली कट गया। PQ का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर कट गया। अब 1 को उधर ले जाओ तो 2PQ इज इक्वल टू 49 माइनस 1 मतलब 48। तो PQ कितना आ गया 48/2। अब ये कट करोगे तो PQ कितना आएगा, PQ आएगा 24। तो PQ हमारा जो है वो 24 आ गया, ठीक है। PQ हमारा 24 आ गया।
मतलब यहाँ पर मैं जो ट्रायंगल जो है वो इसकी वैल्यू कितनी है 24। ऐसा करके उसको नेक्स्ट पेज पे डिस्कस करते हैं। अब देखो हम यहाँ पर पहुँच गए ना, ठीक है। अब पी क्यू की वैल्यू मुझे पता 24, अगर मुझे ये साइड में मिल जाए तो मेरी कॉस और साइन दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। अब आपको पता है वी नो, आपको पता है हमें ये गिवन था ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ओ क्यू कितना था 1 प्लस पी क्यू, तो विच एम्प्लाइज ओ क्यू कितना आ गया 1 प्लस 24 मतलब 25 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि ये साइड भी कितनी आ गई 20। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें साइड्स को निकालने के लिए हमें मशक्कत करनी पड़ी। ठीक है, चलो इतना हो गया। अब दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। अब इसके बाद बच्चे पता क्या करते हैं, उनको पता है कि उन्होंने पूछा साइन और कॉस की वैल्यू, वो बोलते हैं, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। गलती करने से ये फ़ायदा होता है, वो करोगे नहीं आप बच्चे। साइन क्यू और कॉस क्यू फाइंड करना, ठीक है। साइन क्यू होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है जी 24 बाय हाइपोटेन्यूज मतलब ये, और बेस कितना है 7 बाय जो 25। ठीक है, अब ये वैल्यू लिखते हैं। बट अगर आप पेपर में, अगर आप एनसीईआरटी का सोल्यूशन आपके सामने पड़ा तो ये गलत है। ठीक है, वो गलत क्यों है उसका रीज़न मैं आपको बेसिक में ही बता चुका हूँ। मैंने आपको हमेशा बताया एंगल के सामने परपेंडिकुलर होता है। तो यहाँ पर उन्होंने हमें साइन क्यू की वैल्यू पूछी है। अब यहाँ पर हमें उन्होंने साइन क्यू की वैल्यू पूछी है, तो ये एंगल जो है ना, अब बताने को मैं यहाँ से बता सकता हूँ कि इसके सामने परपेंडिकुलर है, बट आपको कंफ्यूजन ना हो तो हम क्या करेंगे, हम ना इस ट्रायंगल को जो है, हम इस ट्रायंगल को, ये ट्रायंगल है ना, तो हम इस ट्रायंगल को रोटेट, अब देखो जैसे ही हमने रोटेट किया इसको सोच के देखो ये इस तरह से था। ठीक है, अब पी एंगल तो सेम ही रहेगा। अब क्यू साइड जो है वो इस तरह से मैं रोटेट किया है ना, तो क्यू एंगल जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, ये क्यू बन जाएगा, मतलब क्यू बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा ओ। ठीक है, अब इसकी साइड्स को दोबारा से लिखने की कोशिश करते हैं। ओपी कितना था 7, तो ओपी यहाँ पर है। अब पी क्यू कितना था 24, वो यहाँ पर है। अब और क्यू ओ जस्ट वैसे ही चेंज हुआ है बट ये अपनी जगह पर ही है। ठीक है, अब हमें ये वाला नाउ वो, अब हमें क्या कर रहे हैं, साइन क्यू फाइंड करो। साइन क्यू बोले ना, साइन क्यू होता है मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले करके। ठीक है, तो पी कितना अब हमारा 7। ठीक है, इसके सामने परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कितना है 25। प्लीज़ इस बात का ध्यान रखोगे, बच्चे इसमें बहुत गड़बड़ करते हैं। वो जानबूझ के आपको ट्रायंगल इस तरह से देंगे और क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ से, मतलब साइन क्यू की वैल्यू, कॉस क्यू कितना है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। और बच्चे नॉर्मली क्वेश्चन अपनी तरफ से वो सही करके आते हैं, बेस हमारा 24 है, अब डिवाइड बाय 25। तो ये आपकी दोनों वैल्यूज़ हैं। आई होप ये एग्जाम्पल आपको अच्छे समझ में आए। देखो इसमें एक दिक्कत क्या थी, इसमें दिक्कत ये थी, दो बातें थी। सबसे पहली, हमें डायरेक्टली साइड्स गिवन नहीं थी। ठीक है, उन्होंने हमें जस्ट ये 7 सेंटीमीटर दिया था और एक रिलेशन दे दिया कि ओ क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 1। तो मैंने पाइथागोरस लगा के ओ क्यू की वैल्यू निकाल के, मतलब वहाँ से मेरे पास पी क्यू की वैल्यू आई, पी क्यू की वैल्यू आई तो ओ क्यू की वैल्यू भी आ गई। अब ट्रायंगल तो मुझे पता लगी, एक सोल्यूशन हुआ, तो दूसरी प्रॉब्लम खड़ी होगी। बच्चे जल्दबाजी में गलती करते हैं, वो इसी ट्रायंगल से साइन और कॉस की वैल्यू निकाल देते हैं। बट उन्होंने क्या बोला था, साइन क्यू की वैल्यू। देखो अगर वो साइन ओ की वैल्यू पूछते तो फिर यही ट्रायंगल से हमारी बात बन जाती, बट उन्होंने साइन क्यू पूछा है, तो इसलिए ये ट्रायंगल को रोटेट करना पड़ेगा। मतलब क्यू नीचे चाहिए, इसके सामने परपेंडिकुलर, और नीचे क्या होता है बेस। तो इस तरह से हमने इस एग्जाम्पल को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया। अगर आपको इस एग्जाम्पल को या किसी भी एग्जाम्पल के कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है किसी भी चैप्टर को लेके, आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम पर मैसेज भेज सकते हो, मैं हमेशा आपका रिप्लाई करता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और इस चैनल को सपोर्ट कीजिए।